हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड ऑन द वन। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं रिएक्ट में कस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज मेमो। इससे पहले हम बेसिकली डायरेक्टली जंप कर जाएं इम्प्लीमेंटेशन लिखने पे। हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि यूज मेमो क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉयलर प्लेट लिखा हुआ है, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर चलते हैं इसको प्रॉब्लम देखने में। क्या प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेट मेंटेन करी हुई है काउंटर के लिए, एक स्टेट मेंटेन है अपने इनपुट के लिए, दो चीज़ें मेंटेन है। और यहाँ पर एक वेरिएबल है डबल वैल्यू, यहाँ स्टेट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जो किस पे डिपेंडेंट है, काउंटर पे। आप एक फंक्शन को काउंटर पे पास करते हो, स्टेट पास करते हो, वो आपको अपडेटेड वैल्यू देता है, बेसिकली उसमें कुछ उसकी मदद से कुछ न्यू वैल्यू निकाल के देता है। यहाँ पे टू बी बेसिकली सिंपल रखने के लिए मैंने जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और थोड़ा डिले के लिए मैंने यहाँ पे बेसिकली सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे एक लूप चला दिया है। और यहाँ पे एक लॉग है कि जब भी एक फंक्शन कॉल होगा हमें देखना है, ये आ जाएगा लिख के, तो हमें पता है कि फंक्शन कॉल हुआ है, सही। और क्या यहाँ पर इनपुट अपना नॉर्मली इनपुट मेंटेन कर रहे हैं, तो देखते हैं। अब देखो आइडियली ये एक्सपेंसिव कॉल है, एक थोड़ा टाइम लेने वाली है, राइट। सपोज करो कि आपने एक एल्गोरिदम लिखा है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी ज़्यादा है, आप चाहते हो कि वो बार बार कॉल ना हो अननेसेसरली, वो कॉल तभी हो जब उसकी एब्सोल्युटली नीड हो, राइट। तो अभी देखो ये कॉल होना चाहिए जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ, राइट, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, काउंटर चेंज हो रहा है, तो ये चलना चाहिए। रनिंग एक्सपेंसिव कॉल, फाइन, क्योंकि ये काउंटर पे डिपेंडेंट है, जब काउंटर चेंज हो रहा है तो ये कॉल होना चाहिए, तभी तो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, यहाँ तक बढ़िया है। लेकिन जब मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ, अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अब मैं देखो जब मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरे इनपुट के चेंज होने से कुछ रिलेशन है क्या अपनी डबल वैल्यू का इस फंक्शन को कॉल करने का? नहीं, ये फॉर फंक्शन की कॉल यहाँ पे जो वैल्यू पास करे वो काउंटर पे डिपेंडेंट है, ना कि इनपुट पे। तो जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो मेरा ये फंक्शन कॉल होना ही नहीं चाहिए। इट इज़ कॉजिंग बेसिकली स्लो कर रहा है अपनी एप्लीकेशन को, इसको कॉल ही नहीं होना चाहिए था, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम, पहली बात तो ये कॉल क्यों हो रहा है। कॉल इसलिए हो रहा है, इनपुट है, इनपुट स्टेट है, स्टेट चेंज हो रही है जब भी कोई टाइप कर रहा है, और जैसे स्टेट चेंज होती है आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। कंपोनेंट री रेंडर होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी कोड लिखा है वो चलेगा, तो कोड चल रहा है, कॉल हो रहा है बार बार, ये रीज़न है ये कॉल हो रहा है। आइडियली हम नहीं चाहते ये कॉल हो इनपुट के चेंज पे, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉल हो जब काउंटर बदले, ना कि कोई भी इनपुट टाइप कर रहा है, तो बहुत बार कॉल हो जाएगी इसकी, अननेसेसरली स्लो कर रहा है हमारी एप्लीकेशन कंपोनेंट, राइट। तो क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, यूज़ मेमो। अब यूज़ मेमो का है, यूज़ मेमो एक हुक है जो क्या करता है, आपकी वैल्यूज मेमोराइज कर लेता है, फंक्शन को बेसिकली वैल्यू मेमोराइज करता है ये, ठीक है। तो देखो यूज़ मेमो, सही, यूज़ मेमो ये चल लेता है दो चीज़, एक तो इसे दो कॉल बैक, राइट, जिसको कॉल करना है, दूसरा डिपेंडेंसी एरे कि किस पे डिपेंडेंट है ये, जैसे हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ काउंटर पे डिपेंडेंट है। अगर आप इसको ये पास कर दोगे, राइट, एक्सपेंसिव कॉल बेसिकली कॉल बैक और काउंटर, ये काउंटर पे डिपेंडेंट है, तो क्या होगा जब आप कुछ टाइप कर रहे हो, कंपोनेंट तो री रेंडर हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेंसिव कॉल नहीं लग रही है आपकी, क्यों, क्योंकि आपने कहा है इनपुट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इनपुट कितनी बार चेंज होगी, कंपोनेंट कितनी बार री रेंडर हो, आप कॉल मत करना, ठीक है, आप कॉल मत करना। आप कब कॉल करना है, जब इंक्रीमेंट पे कोई क्लिक करे, मतलब जब आपकी काउंटर चेंज हो, तो इससे क्या हुआ, वैल्यू मेमोराइज हो गई आपके अननेसेसरली री रेंडर पे, बेसिकली नॉट अननेसेसरली, वो रिक्वायर्ड था इनपुट के लिए, उस री रेंडर पे ये कॉल नहीं हुआ, ये कॉल आपकी बच गई, तो यहाँ पे वैल्यू मेमोराइज हो गई। आप इसे कह भी सकते हो एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे कि कुछ नहीं है एरे में, इसको अब कॉल ही बेसिकली बस पहली बार कॉल करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहली बार कॉल करो, उसके बाद कितनी बार कॉम्पोनेंट री रेंडर हो कॉल मत करना। तो एम्प्टी एरे का मतलब ये है डिपेंडेंसी का, सही। मैं कहाँ काउंटर लिख देता हूँ। तो ये बात तो थी अपने कि यूज़ मेमो क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, देख लिया हमने। अब अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखने चलते हैं। मैंने हुक्स में ऑलरेडी लिख लिया है यूज़ कस्टम मेमो, बेसिकली जस्ट नाम लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुक होने वाला है, राइट। अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इसको, तो ये कस्टम हुक है। कस्टम हुक और नॉर्मल यूटिल फंक्शन में डिफरेंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि यार चाहिए क्यों हमें कस्टम हुक। यहाँ तो हमने इसकी प्रॉब्लम देख ली, इसके अलावा भी आप बहुत सारे कस्टम हुक लिखोगे, तो वहाँ पे क्यों लिखते हैं, तो आपका एक आंसर देखोगे इंटरनेट पे कि बिजनेस लॉजिक को अलग करने के लिए अपने काउंटर से, अपनी बेसिकली कंपोनेंट से बिजनेस लॉजिक अलग करने के लिए हम लिखते हैं। बिजनेस लॉजिक तो आप यूटिल फंक्शन की मदद से भी अलग कर सकते हो, तो फिर ऐसा कस्टम हुक ही क्यों, राइट। तो क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो है यहाँ पर वो ये है कि जब आप कस्टम हुक लिख रहे हो तो इसका मतलब आप उसके अंदर रिएक्ट इकोसिस्टम की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लाइफ साइकिल मेथड, जैसे कि रेफ,
जैसे कि कंटेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, और क्या यूज़ कर सकते हो आप, स्टेट यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट लाइफ साइकिल से रिएक्ट के इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ आप उसमें यूज़ कर सकते हो। इसलिए आपको इसका नाम है अपना कस्टम्स हो। इनके रूल है कि इसको स्टार्ट करना यूज़ के पहले यूज़ लिखना, उसके बाद लिखना। तो ठीक है, यहाँ से हम अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन करते हैं, यूज़ कस्टम हुक, राइट। और एट द कोर बेसिकली फंडामेंटल लेवल पे तो फंक्शन ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यूज़ मेमो का स्ट्रक्चर कैसा है। यूज़ मेमो का स्ट्रक्चर से दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो कॉल बैक और एक डिपेंडेंसी एरे। तो दोनों चीज़ें लिख लेते हैं हम यहाँ पे। कैसे क्या मिलेगा, कॉल बैक और डिपेंडेंसी एरे, राइट। डिपेंडेंसी एरे, दो चीज़ मिलेंगी। आपको रिटर्न क्या करना है, आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, मेमोराइज्ड वैल्यू। अच्छा, तो सोचते हैं कैसे करें। अब देखो, मेमोराइज जब भी आप बात आती है ना मेमोराइज करने की, तो इसका मतलब आपको पुरानी चीज़ याद रखनी है, पहले जो हुआ तो आपको याद रखना है अक्रॉस द रिरेंडर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके माइंड में या ऐसा यूज़ केस आए, छट से आप जा सकते हो किसके पास, यूज रेफ के पास। यूज रेफ क्या करता है, यूज रेफ आपके अक्रॉस द रीरेंडर वैल्यू याद रखता है, ठीक है। और उसके चेंज होने पे आप रीरेंडर भी कॉज नहीं करते, तो यूज रेफ पे चलते हैं, ठीक है। रेफ बना लेते हैं अपना, सही, रेफ बना लेते हैं। अच्छा, यूज रेफ की मदद से, नॉट इफेक्ट यूज रेफ, क्या क्या स्टोर करोगे यहाँ पे आप, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मेमोराइज्ड वैल्यू, जिसको आप याद करना चाह रहे हो, मेमोराइज्ड वैल्यू, राइट। प्रीवियस वैल्यू जो होगी, अभी तो वो अनडिफाइन है। इसके अलावा क्या चाहते हो आप, मेमोराइज्ड वैल्यू के अलावा आप चाहते हो लास्ट डिपेंडेंसी क्या थी, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि आपकी डिपेंडेंसी और लास्ट डिपेंडेंसी में क्या चेंज है, जब आपको पता होगा कि लास्ट वाली क्या थी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लास्ट डिपेंडेंसी, वो भी अनडिफाइन है शुरू में, तो हमें तो कुछ नहीं पता शुरू में, राइट। अब एक साथ सारा लॉजिक लिखें, उससे पहले ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन करके सोचते हैं कि यार रिटर्न क्या करना है। रिटर्न तो हमें रेफ में से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ रिटर्न रेफ डॉट, जो भी आपने स्टोर करा है वो करंट के अंदर जाके होगा, मेमोराइज्ड वैल्यू, राइट। मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ देखो, तो पहली बार कॉल हुआ ये, ठीक है, बिल्कुल पहली बार जब ये अनडिफाइंड था, तो क्या चेक करना है आपको, अभी चेक कर लो, इफ़ रेफ डॉट करंट डॉट मेमोराइज्ड वैल्यू, इफ़ द मेमोराइज्ड वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर मेमोराइज्ड वैल्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको जो एक्सपेंसिव फंक्शन है उसे कॉल करना है, उसकी वैल्यू किस में अपडेट करनी है, आपकी रेफ में, रेफ डॉट करंट डॉट मेमोराइज्ड वैल्यू स्टोर कर लो, बढ़िया। ये तो बिल्कुल पहली बार की बात हो गई कि जब ये अनडिफाइन होगा तो हम कॉल कर देंगे कॉल बैक को और वैल्यू याद रख लेंगे और वही रिटर्न कर देंगे। इसके बाद और कब कॉल करना है, अब हमें कॉल करना है जब डिपेंडेंसी एरे इक्वल ना हो। अब याद रखना, दो एरे कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक जाएगा उसमें, यहाँ ना लिखने की जगह इफ़ के अंदर थोड़ा क्लटर हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं कि यार हम एक फंक्शन लिख रहे हैं आर एरेज इक्वल, खुद लिखेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताएगा हमें कि दो एरे इक्वल है नहीं है, हम इसे पास कर देंगे क्या क्या, प्रीवियस रेफ डॉट करंट डॉट लास्ट डिपेंडेंसी, मतलब लास्ट डिपेंडेंसी और करंट डिपेंडेंसी, ये दो चीज़ें हम पास कर देंगे और वो हमें बताएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है, राइट, अगर ये दोनों डिपेंडेंसी इक्वल नहीं है तो कॉल कर देंगे हम कॉल तभी करेंगे, या तो पहली बार है या फिर दोनों डिपेंडेंसी इक्वल नहीं है तभी कॉल करेंगे, अदरवाइज हम कॉल नहीं करेंगे। इस इफ में नहीं जाएगा तो पुरानी वैल्यू रिटर्न कर देगा, सही। अब आती है बात लॉजिक लिखने की कि क्या ये इक्वल हैं, वो कैसे लिखें, तो लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो लिख पाएंगे। दो एरे मिल रही हैं आपको, ठीक है, प्रीवियस और करंट, दो एरे मिल रही हैं आपको। सबसे पहले तो आपको बताना है कि दो एरे इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या सोच सकते हो कि यार अगर दोनों में से एक भी अनडिफाइन है तो इसका मतलब वो इक्वल नहीं है, राइट। इफ़ या तो प्रीवियस अनडिफाइन है या फिर करंट अनडिफाइन है, अगर दोनों में से एक भी अनडिफाइन है तो ये फॉल्स है, राइट, कि दोनों इक्वल बट नहीं है, राइट, रिटर्न फॉल्स, सही। यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो कि बेसिकली क्या कहते हैं, दोनों अनडिफाइन है तो इक्वल माने नहीं माने, एज केस काइंड थिंग है, वो देख लेना। बट आगे बढ़ते हैं, अगर दोनों अनडिफाइन नहीं है, कुछ वैल्यूज़ हैं उसमें, तो क्या उनकी लेंथ बराबर है, पहले ही चेक कर सकते हैं, राइट। प्रीवियस डॉट लेंथ, क्या अगर वो इक्वल नहीं है करंट डॉट लेंथ के, है ना, अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्लियर शॉर्ट है कि वो बराबर ही नहीं है, दो एरे, राइट, दो एरे बराबर ही नहीं है। अच्छा, अब क्या कर सकते हो, अब लेंथ भी बराबर है, दोनों में वैल्यूज़ भी हैं, तो क्या करना है,
आप ऐसे सोच सकता है कोई, ठीक है, कि प्रीवियस इक्वल करंट, इसमें क्या होगा, आप इसमें एड्रेस चेक कर रहे हो दोनों का, कि जहाँ प्रीवियस पॉइंट कर रहा है करंट भी वहीं पॉइंट कर रहा है या नहीं, दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों को मेमोरी एलोकेट डिफरेंट है बट तो कुछ चेंज नहीं हुआ है उसमें, राइट। तो इससे नहीं जाएंगे, हम लूप लगाएंगे फॉर लेट आई इक्वल 0, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, तो लूप लगाते हैं, प्रीवियस या करंट किसी पे भी लगा लो, लेंथ बराबर है आई प्लस प्लस। आपको सिंपली चेक करना है क्या कोई भी एक एलिमेंट जो इस इंडेक्स पे पड़ा है और पुरानी जैसे प्रीवियस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट था, अब वो न्यू करंट एरे के, करंट डिपेंडेंसी एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है, दोनों बराबर है या नहीं। हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको चेक करना है, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे, सिंपल यार, प्रीवियस ऑफ आई अगर वो बराबर नहीं है करंट ऑफ आई के, अगर ऐसा हो रहा है कि वो बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि भाई नहीं है बराबर, ठीक है, फॉल्स, दोनों इक्वल नहीं है। और फाइनली अगर सब कुछ हो जाता है तो हम कह देंगे ट्रू, कि भाई ये बराबर हैं, ये भी पास कर गया, ये भी पास कर गया, और तो हम कह देंगे ये बराबर है, राइट, अदरवाइज नहीं। और ये आप इसलिए भी कह सकते हो, मैंने यहाँ पे दो इस कंडीशन इसलिए भी लिख दी है ताकि जब ये लेंथ चेक करे तो सब पता हो कि लेंथ में वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है। एक भी अनडिफाइंड है तो हम कह देंगे फॉल्स के बराबर नहीं है, आप दोबारा कैलकुलेट कर लो। कूल, अब इसे चेक करते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जो यूज़ मेमो यूज़ करा था हमने, अपना यूज़ करेंगे, यूज़ कस्टम मेमो। कैसे चेक करेंगे, इसे एम्प्टी करेंगे, इंक्रीमेंट करें, कॉल हो रहा है, बहुत बड़े चाहिए था, टाइप करेंगे, अब भी कॉल हो रहा है, ठीक है, टाइप पे तो कॉल नहीं होना चाहिए था, तो ये कॉल क्यों हो रहा है, चेक करते हैं यूज़ कस्टम मेमो। यूज़ कस्टम मेमो चेक करते हैं, मेमोइज्ड वैल्यू है अपने पास रेफ डॉट करंट डॉट लास्ट डिपेंड। अच्छा, हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं करी है ना, जब भी हम इसको कॉल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रेफ डॉट करंट डॉट लास्ट डिपेंडेंसी भी तो चेंज करेंगे। लास्ट डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, अब जो आपकी डिपेंडेंसी एरे में पड़ा है, लास्ट डिपेंडेंसी भी तो चेंज करनी है हमें, राइट। तो अब देखते हैं, वर्क करता है नहीं करता। इंक्रीमेंट चल रहा है, चलना चाहिए, टाइप नहीं कॉल हो रहा, यस यही चाहिए था हमें, है ना, नहीं कॉल हो रहा, तो ठीक है, जब भी अगर इन दोनों में से या तो पहली बार कॉल कर रहे हो या डिपेंडेंसी इक्वल नहीं है तो कॉल करो, मेमोइज वैल्यू अपडेट कर लो, और जो लास्ट डिपेंडेंसी है वो बन जाएगी करंट डिपेंडेंसी, तभी तो आपको याद रह पाएगा नेक्स्ट टाइम में कि क्या है, सही। इतना कर दोगे इंटरव्यू में तो काफ़ी है, मोर देन इनफ है, राइट। अगर फिर भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, अगर नहीं भी पूछा तो अपने आप से ही बता देना है कि इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम इम्प्रूवमेंट के लिए, कि ये जो हमने यूज़ रेफ डिफाइन करा है, यूज़ रेफ में कुछ वैल्यू स्टोर होंगी, राइट, एक वैल्यू स्टोर होगी, डिपेंडेंसी एरे स्टोर होगी, कहीं पॉइंट कर रहे हैं तो क्लीन अप कर सकते हैं अनमाउंट पे। अनमाउंट पे क्या कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके, जैसे ये अनमाउंट होने वाला है, राइट, तो हम क्या कर देंगे, हम ये क्लीन अप भेज देंगे, और इस क्लीन अप में हम सिंपली करेंगे रेफ डॉट करंट जो होगा किसी को पॉइंट नहीं करेगा, इतना बता दो, ठीक है। और पूछ लेना इफ़ यू वांट मी टू राइट आई कैन राइट दिस एज वेल, तो दैट कैन बी डन, राइट, इतना बोल देना, मोर देन इनफ है, चिल। इफ करंट डॉट मेमोइज डॉट वैल्यू व्हाट हैपन टू दिस, लेट्स चेक, इफ करंट डॉट मेमोइज डॉट वैल्यू, ओके, आई थिंक इन स्ट्रिक्ट मोड इट इज़ वर्किंग 2 टाइम मोस्ट लाइकली, है ना, ये अपने स्ट्रिक्ट मोड में ही होगा index.js में, और 2 बार कॉल हो रहा है तो नल हो जा रहा है, दैट इज़ द रीज़न के अपना, हाँ। तो स्ट्रिक्ट मोड में बेसिकली डेवलपमेंट के टाइम ही चेक करता है, 2 बार री रेंडर करता है फर्स्ट टाइम, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, बट या दिस इज़ कूल, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आपके डाउट्स हों तो बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसी लग रही हो बताना, सोशल मीडिया पे शेयर करो यार, ताकि मैं कंटेंट और स्पीड से बनाऊं, ताकि बाकियों की भी लर्निंग हो पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, गुड बाय।